अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन की स्पेशल ट्रांसमिशन आज 5 मुहर्रम हम देख रहे हैं। पल भर का भी पता नहीं है कि पता नहीं अगला पल हम इस दुनिया में हों या ना हो, मगर ये दुआ है कि आखिरी दम तक अगर हम मुहर्रम में हैं तो हम आज़ादारी करते रहें। विनर्स एचडी का ये खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम या हुसैन, दरअसल तालीम को प्रमोट करना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि करबला तालीम और तरबियत का नाम है, करबला हक और बातिल की पहचान है। डेली मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देता हूं जिससे आपको कुछ इल्म मिले, कुछ तरबियत मिले। बेसिकली लोग जो अज़ादार हैं वो 5 मुहर्रम को ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत के तौर पे मनाते हैं। एक मैसेज दूंगा मैं इस पे। अच्छा, ये ओनो मोहम्मद कौन थे? ये जनाब इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब, उनके बच्चे थे। अच्छा, ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए और जनाब ज़ैनब जो कैदी थी। अच्छा, ये जोजा किसकी थी? ये थी अब्दुल्ला साहब, जो हज़रत अब्दुल्ला की। अब ये पूरी फैमिली का, क्योंकि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ आपको जो एक नुक्ता दे रहा हूँ ना, सिर्फ आप उस पर फोकस कीजिएगा जो तालीम और तरबियत इससे मिल रहा है कि जनाब ज़ैनब और ओनो मोहम्मद क्या उस दौर के जो शोहर होंगे क्या रोप नहीं झाड़ सकते थे? या तुम्हारे भाई का मामला है, मैं अपने बच्चों को क्यों भेजूं? क्या हजरत अब्दुल्ला ये नहीं सोच सकते थे? मगर नहीं, हजरत अब्दुल्ला ने ये सोचा कि मुझे तरबियत देनी है इस करबला से, शोहरों को समझाना है। जो अपनी बीवियों के शोहर होते हैं जो ये समझते हैं कि नहीं यही घर है, तुमने अपने घर नहीं जाना। मैंने ऐसा भी देखा है कि खानदान जुदा कर देते हैं कि नहीं नहीं, क्या जरूरत है अपने नानी के घर जाने की, क्या जरूरत है अपने दादी के घर पे जाने की। वो कह रहे हैं कि अपने खानदान के लिए, अपने मामू के लिए आप कुर्बानी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सगे भाई के लिए दें और सिर्फ सगी बहन के लिए दिए, इसे अम्मी अब्बू, ये पूरा खानदान लेके चले हैं। मौला हुसैन सिर्फ मोहब्बत दिखा रहे हैं कि आप हर एक की इज्जत करना है, आपने हर एक के लिए कुर्बानी दे सकते हैं आप। यानी कि मामू के लिए भी, चचा के लिए भी, चचा भतीजी का भी इसमें रिश्ता है करबला में। अगर आप ये थोड़ा सा ये समझ जाएं कि हज़रत अब्दुल्ला करबला नहीं आए थे, मगर उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि जनाब ज़ैनब के साथ अपने बच्चे भेजे थे कि जाओ ले जाओ। बहुत बड़ा मैसेज है ये, अगर आप समझ सकें। यही तालीम और तरबियत है। इसलिए तो हमने खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम या हुसैन शुरू किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इफ्तिखार ज़ैदी, जो बड़े बेहतरीन नौखान हैं, पुरदर्द आवाज़ रखते हैं। और उनके साथ एक और नौखान है सैयद फ़हीम ज़ैदी, वो भी नौखान है। क्योंकि आहोज़ारी के दिन चल रहे हैं, नौखानी के दिन चल रहे हैं, आज़ादारी के दिन चल रहे हैं, तो हमने दोनों नौखानों से कहा है कि आपने मसाइब पेश करने। अब 5 दिन सिर्फ मसाइब को थोड़ा सा आप वो कीजिएगा। तो मैं जनाब फ़हीम ज़ैदी से कहता हूँ कि आप कलाम पेश करें और जनाब सैयदा को उनके मज़लूम नाल का फज़ल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से, वो खून रोके
ये कहता रहा ज़माने से, सवाल अब पे सोने पे, उसके रोने पे, सवाल अब पे सोने पे, उसके रोने पे, वो मारते थे, वो मारते थे सकीना को हर बहाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, जगाया जाता था, जगाया जाता था बेत को ताज़ियाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, बुलाए किस तरह अब्बास को मदद के लिए, बुलाए किस तरह अब्बास को मदद के लिए, वो बेरदा थी, वो बेरदा थी, झिझकती रही बुलाने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से, रिदाएं छीनो ना, रिदाएं छीनो ना लोगों मेरे घराने से, वो खून रोके ये कहता रहा ज़माने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल मोहम्मद वाल मोहम्मद जरूर। बेशक मैं आपको क्या दुआएं दूंगा, जनाब सैयद आपको दुआएं दे रही होंगी, आले मोहम्मद आपको दुआएं दे रहे होंगे, मैं क्या आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अज़ादारी का सिलसिला, इस ट्रांसमिशन का खुसूसी ट्रांसमिशन जो सलाम या हुसैन है, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और नवा ख़ान है, हमारे साथ जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन ज़ैदी नवा ख़ान मौजूद हैं। गुजारिश करते हैं कि जनाब सैयदा को उनके मज़लूमान का वक़्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी शुरू में आपने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया, उनके हवाले से कलाम के चंद अशार पेश करूँगा। ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे, ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे,
नेज़े से सदाई पाबंदे जफा ज़ैनब, खून रोएगी अब तुम पे ये करबो बला ज़ैनब। बाजार से गुजरोगी चादर के बिना ज़ैनब, अफसोस ये होगा मैं साथ हूँ तेरे। ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे। मंजिल के ताक़ुब में मुश्किल हो भला जितनी, राहें ना अलग होंगी औलादे पैगंबर की। उम्मत ने किया मेरा सर तन से जुदा, फिर भी देखेगी ये दुनिया मैं साथ हूँ तेरे। ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे। बीमार भतीजे की अब तुम ही निगहबान हो, ये क्यों ना कहूँ ज़ैनब तुम उसके लिए माँ हो। वो शाम की गलियां हो या शाम गरीबा हो, सज्जाद से कहना मैं साथ हूँ तेरे। ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे। दफनाया सकीना को जिंदान के जब अंदर, गिरिए की सदाओं से बरपा था अजब महशर। ज़ैनब से ये रो रो के कहता था सरे सरवर, दे दो मुझे पुरसा मैं साथ हूँ तेरे। ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे। जब शाम में गुर्बत की तस्वीर दिखाई दी, बरसात में पत्थर की ज़ैनब ने दुहाई दी। उस वक्त सीना से ये आवाज सुनाई दी, घबराओ न दुखिया मैं साथ हूँ तेरे। ज़ैनब मेरी बहना मैं साथ हूँ तेरे। मासूम सी बच्ची से कह दो के ना घबराओ, जैसे भी हो ऐ ज़ैनब दिल उसका तो बहलाओ। तुम पास उसे जाकर ये प्यार से समझाओ, रोना ना सकीना मैं साथ हूँ तेरे। ज़ैनब मेरी बहना
मैं साथ हूँ तेरे, ज़ैनब मेरी बहना, मैं साथ हूँ तेरे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूँगा, वही बात है कि जनाब सैयद आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आज 5 मुहर्रम इख्तिताम हुई मगर आज़ादारी जारी है। हम अपने घर जाएंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, आज़ादारी करते करते सो जाएंगे, सुबह फिर उठेंगे, फिर खाना खाएंगे, अपने बच्चों के पास जाएंगे, मगर आले रसूल प्यासा है, बहुत तकलीफ में है, ये भूलिएगा नहीं। कल 6 मुहर्रम ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा खुसूसी नसरिया सलाम या हुसैन के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए सलाम या हुसैन।